हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो रैननकुलेसी फैमिली है उसको सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, प्रिमिटिव माना जाता है और सबसे एडवांस मानते हैं ऑर्किडेसी को। लेकिन यहाँ भी दो स्कूल ऑफ साइंटिस्ट हैं जो कि कॉम्पोजिटी को एक जो स्कूल है वो कॉम्पोजिटी को बहुत एडवांस मानता है और दूसरा स्कूल जो है वो ऑर्किडेसी को एडवांस मानता है। तो इस इवोल्यूशन के अनुसार कौन सा एडवांस है ये हम देखेंगे। तो इवोल्यूशनरी जो टेंडेंसी है एंजियोस्पर्म में वो क्या रह चुकी है या क्या है वो हम देखते हैं कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो छोटा होगा, मतलब जो थैलेमस पोर्शन है वो नैरोअर छोटा होगा, टोरस की तरह नहीं रहेगा और फ्लोरल मेंबर का जो नंबर है उसमें रिडक्शन होगा और जो फ्लावर स्पाइरली अरेंज रहेंगे वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होके होल्ड हो जाएंगे। रेगुलर फ्लावर की तुलना में इरेगुलर ज़्यादा इवोल्यूशनराइज्ड है और हाइपोगाइनस फ्लावर एपीगाइनस फ्लावर में की तरफ जाएगा, मतलब ओवरी इंफीरियर रहेगा और जो फ्री फ्लोरल मेंबर है वो यूनाइटेड हो जाएंगे। तो ये है इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। तो ये सब कैरेक्टर ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर है, ये शॉर्टनिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस, ये सब जो हमने अभी देखा। तो यहाँ ये पिक्चर मैंने हाइथ की बुक से लिया है, बॉटनी का। आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि रैननकुलेसी इसका बेस मेंबर है और ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। तो लाइन वाइज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो रैननकुलेसी से सीधा चला गया है ये मालवेसी की तरफ और मालवेसी से सोलानेसी, सोलानेसी से लैबिएटी और लैमिएसी। तो फर्स्ट लाइन जो है, हाँ यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इस बुक में फर्स्ट लाइन को इस तरफ ड्रॉ किया गया है, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो रैननकुलेसी से मालवेसी और इस लाइन का फर्स्ट लाइन का सबसे एडवांस मेंबर है लैमिएसी। वो क्यों देखेंगे। जो सेकंड लाइन है उसमें, और ये जो क्रिसीफेरी है और सलीकेसी है वो मेन लाइन से थोड़ा अलग दिखाए गए हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर कुछ यूनिक से हैं, इसीलिए। तो यहाँ भी इससे डायरेक्ट जो एडवांस फॉर्म आता है वो रोजेसी, फिर एपिएसी और एस्टरेसी। तो सेकेंड लाइन का जो मेन एडवांस्ड मेंबर है वो कॉम्पोजिटी है और इसमें से भी दो लाइन में निकलते हैं, वो फैबेसी और क्यूकरबिटेसी है क्योंकि इनका अपना फीचर है यूनिक सा। थर्ड जो लाइन है वो रैननकुलेसी से लिलिएसी, लिलिएसी इरिडेसी और ऑर्किडेसी द एडवांस्ड वन, और वहाँ से भी कुछ यूनिक कैरेक्टर के साथ पोएसी निकलता है, ये लिलिएसी और इरिडेसी के बीच में। तो ये तो हो गया इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट लाइन का कॉमन फीचर क्या है, जहाँ पे रैननकुलेसी से लैमिएसी ओरिजिनेट हुआ है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर यहाँ रह चुका है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है तो कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर रहेंगे ही। यहाँ पे ओवरी जो है एपोकार्पस से सेनकार्पस हो चुका है और मैक्सिमम मेंबर में फ्लावर इरेगुलर है, लेकिन कुछ कुछ मेंबर में रेगुलर फ्लावर है, जैसे कि क्रूसीफेरी में रेगुलर है। तो फर्स्ट लाइन का मालवेसी में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, जैसे कि ये भी रेगुलर है क्योंकि ये ओल्डेस्ट है और यहाँ यूनियन ऑफ स्टेमन हो चुका है। ये एक एडवांस कैरेक्टर है जो कि है मोनारिल्फस स्टेमन। ये जबा का पौधा है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, आप जानते ही हैं। मैंने हर फैमिली से रिलेटेड सबसे जाने पहचाने पौधे का पिक्चर दिया है ताकि आप समझ सके और दिमाग में वो इमेज रहे। तो नेक्स्ट जो इनका मेंबर है वो ब्रासिकेसी है, जो कि साइड लाइन से निकला हुआ था, आपको उस चार्ट में दिखा होगा। तो ये हमारा सरसों का पौधा है।
जिसमें रिडक्शन इन फ्लोरल मेंबर हो चुका है। जनरली 5 थे बाकी में, और इसमें 4 हो गया है, और इसमें भी सिनकार्पस ओवरी मिलता है। नेक्स्ट है सोलानेसी। सोलानेसी में पेटल भी यूनाइटेड है, सेपल भी यूनाइटेड है, और पेटल यूनाइटेड होने की वजह से इनका जो स्टेमन है वो भी एपीपेटलस है। तो ये सारे एडवांस कैरेक्टर हो गए, लेकिन फ्लावर इसमें भी रेगुलर ही है। नेक्स्ट है सैलिकेसी, जो कि भी साइड लाइन से निकला हुआ था। तो विलो ट्री या सैलिक्स ट्री, ये जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं, वो उसका मेंबर है, मोस्ट नोन मेंबर। तो इसमें क्या है कि कैलिक्स कोरोला एब्सेंट ही हो गया है, मतलब रिडक्शन इन नंबर वाला चीज बिल्कुल एडवांस वर्जन में है। इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और स्टेमन की संख्या भी 1 से 2 ही होती है इनके मेंबर्स में, सैलिकेसी में। यहाँ पे प्रिमिटिव जो कैरेक्टर रह गया है वो है हाइपोगाइनस ओवरी, और इसमें विंड पॉलिनेट करते हैं फ्लावर। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर भी एक एडवांस वर्जन माना जाता है। नेक्स्ट है लैमिएसी, जिसमें एडवांस वर्जन क्या क्या है, फीचर क्या क्या है। ये पुदीने का पत्ता का पिक्चर है, मेंथा। फ्लावर इरेगुलर है, सेपल यूनाइटेड है, कार्पेल यूनाइटेड है, पेटल यूनाइटेड है, इसीलिए एपीपेटलस स्टेमन है। ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इसमें विंड पॉलिनेशन के बाद ये नेक्स्ट स्टेज का एडवांस कैरेक्टर है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब सेकेंड लाइन का कॉमन फीचर क्या है, ये एपिगाइनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये एपिगाइनी होगा, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर से ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आ चुके हैं। देखते हैं। तो रोजेसी था उसका सेकेंड लाइन का फर्स्ट रैननकुलेसी से निकला हुआ मेंबर, जिसमें एक प्रिमिटिव कैरेक्टर रह गया है कि ये रेगुलर रह गया है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरस फ्लोरल मेंबर है। तो ये लैमिएसिस से प्रिमिटिव ही रहेगा, क्योंकि रैननकुलेसी यहाँ नीचे था और इससे ये डायरेक्टली निकला हुआ है। तो इस लाइन के एडवांस वर्जन से ये तो प्रिमिटिव ही रहेगा। तो ये लॉजिक आप समझ लीजिएगा, तो आपकी गलती नहीं होगी। और ये एपोगाइनस से पेरिगाइनस की तरफ आ रहा है, मतलब अब ये एपिगाइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फैबेसी। फैबेसी में भी हाइपोगाइनस ही ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन कुछ मेंबर में पेरिगाइनस कार्पेल मिलता है, और इसमें भी रिडक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हो गए हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड होके एक अलग सा फीचर देते हैं, फ्लैग कैरिना कील वाला। और स्टेमन इसमें यूनाइटेड हो चुके हैं 9+1 पैटर्न में, जो कि सबसे अलग है, इसीलिए ये साइड से निकलता है ये। और गाइनोशियम इसका सॉलिटरी रहता है, और इसीलिए इसको सिन कार्पस होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल कार्पेल से बना होता है। नेक्स्ट है क्यूकरबिटेसी, ये भी साइड वाइज से निकला हुआ है सेकेंड लाइन में। इसमें फ्लावर इम्परफेक्ट है, एपिगाइनी है, और यूनियन ऑफ डिफरेंट पार्ट आप जानते ही हैं। साइनाइड्रस जो स्टैमन है वो क्यूकरबिटेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये हो गया, ये भी बहुत ही एडवांस फीचर कैरी करने वाला प्लान, लेकिन वैसा साइनाइड्रस स्टेमन हमें कहीं और नहीं मिलता, इसीलिए ये साइड लाइन से निकला हुआ है। नेक्स्ट रोजीसी के बाद ये सीधा लाइन में जाता है अम्बेली फेरी, जिसमें एपिगाइनी और सिनकार्पी और साइज में रिडक्शन ऑफ फ्लावर, ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस सेकेंड लाइन का सबसे जो एडवांस फैमिली है वो है कंपोजिटी। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल मेंबर, जैसे कि कैलिक्स पेपस में बदल चुका है, कोरोला भी इसका रे फ्लोरेट में 1 है, डिस्क फ्लोरेट में 5 कोरोला होते हैं, लेकिन
कैलिक्स तो पेपस में बन चुका है और इसमें परफेक्ट एपिगाइनी देखने को मिलता है और पेपस भी एक यूनिक फीचर है इसमें, एडवांस फीचर। थर्ड लाइन जो है वो रैनिकुलेसी से ऑर्किडेसी की तरफ है। तो थर्ड लाइन में जो पहला मेंबर है वो है लिलिएसी। इसमें भी रिडक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है और कार्पल यूनाइटेड है। तो ये भी कॉम्पोजिटी से तो प्रिमिटिव ही होगा क्योंकि वो सेकेंड लाइन का सबसे एडवांस वर्जन था और ये थर्ड लाइन का सबसे बासल वर्जन है। नेक्स्ट है इरिडेसी, केसर का जो फ्लावर है ये इसी से बिलोंग करते हैं, इसी फैमिली से केसर। तो इसमें भी फ्लावर एपिगाइनी शो करता है इस फैमिली में, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। नेक्स्ट है ऑर्किडेसी, जो कि थर्ड लाइन का सबसे एडवांस मेंबर है, जिसमें फ्लावर इरेगुलर हैं, स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए पॉलिनिया बना हुआ है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। इनका साइज बहुत कम हो गया है, यूनाइटेड फ्लोरल मेंबर्स हैं। तो ये सारे फीचर्स इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाते हैं एंजियोस्पर्म में और ज़्यादातर बॉटनिस्ट इसको एडवांस्ड ग्रुप मानते हैं। इसीलिए ये है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। और उसी में साइड वाइज से जो निकलता है ग्रामिनी, उसमें क्योंकि स्पेशल फ्लावर स्ट्रक्चर लॉडिक्यूल की वजह से और फ्लोरल मेंबर इसमें पूरा ही एब्सेंट है और रिडक्शन इन कार्पल एंड स्टेमन नंबर में भी होता है। तो इस तरह से ये बाकी मेंबर्स से साइड्स इसमें कॉमन फीचर काफ़ी कम है थर्ड लाइन के हिसाब से, इसीलिए ये साइड वाइज है। लेकिन ये काफ़ी एडवांस है क्योंकि ये हर्ब है और इसमें एनिमोफिलस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर इसको एडवांस तो बनाते हैं, लेकिन ये कॉमन फीचर शेयर नहीं करता और इसके फ्लावर के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से इसको साइड ब्रांचिंग दी गई है। तो ये था आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।